जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में आप बच्चों को खुश आमदीद बोलते हैं। और फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में आज हम एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट ईयर में फर्स्ट ईयर के चैप्टर 9 के जो एमसीक्यूज हैं वो इंशाल्लाह अभी आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर नंबर 9 फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो फर्स्ट एमसीक्यू में आपको कहा गया व्हाट इज द आर्क लेंथ इफ एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री 20 मिनट्स विद रेडियस 18 मिलीमीटर। तो थीटा आपके पास क्या है, 60 डिग्री 20 मिनट्स है। तो इसको आपने रेडियंस में कन्वर्ट करना है। तो रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए 60 प्लस 20 अपॉन 60 ये आपके पास डिग्री में आएगा। और डिग्री में लाने के बाद फिर आपने उसको रेडियंस में कन्वर्ट करने हैं। आपने इसको मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 कर लेना है, ठीक है। और आर्क लेंथ आपने फाइंड करना है, एल आपने फाइंड करनी है, ठीक है। और रेडियस आपके पास गिवन है। रेडियस आपके पास क्या गिवन है? रेडियस है आपके पास 18 मिलीमीटर, ठीक है। रेडियस आपके पास 18 मिलीमीटर है। आपने एल फाइंड करने हैं, तो एल इज इक्वल टू आर थीटा। इस फार्मूला को यूज़ करते हुए आपने आर्क लेंथ फाइंड करनी है और चेक करना है कि आपके पास इसमें क्या ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। तो कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए फर्स्ट एमसीक्यू को आपने इस फार्मूला के मुताबिक मार्क करना है और देखना है कि कैलकुलेशंस में आपके पास इसका क्या आंसर आ रहा है। इसी तरह से जो सेकंड एमसीक्यू है, सेकंड एमसीक्यू में को टर्मिनल एंगल्स का कंसेप्ट आपने अप्लाई करने हैं। को टर्मिनल एंगल्स आपको पता है वो एंगल्स होते हैं जो एक ही आर्म पे लाई करते हैं। तो पाई/3 अगर आप डिग्रीज में चेक करें तो कितना होता है, 60 डिग्री। और 4 पाई/3 कितना होता है, 240 डिग्री। तो 60 और 240 को चेक करने क्या ये को टर्मिनल है या नहीं है। इसी तरह से पाई बाय थ्री जी पाई/3 आपको पता है 60 डिग्री। और 5 पाई/6 आपको पता है कितना आ जाएगा। 5/6 आपको पता है कितना होता है, 30 डिग्री होता है। और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150। चेक करना है कि 150 और 60 डिग्री क्या ये को टर्मिनल है या नहीं। इसी तरह से पाई/3 वो आपके पास कितना आ रहा है, 60 डिग्री। और 13 पाई/3 कितना होता है, 60। और 13 इंटू 6 आपके पास 780। तो चेक करना है कि 60 और 780 क्या क्या को टर्मिनल्स हैं या नहीं है। और इसी तरह से 5 पाई/3 आपके पास कितना होता है, 5 इंटू 60 300। और इसी तरह से पाई/3 आपके पास ये कितना आ जाता है, ये आपके पास 60 डिग्री आ जाता है। तो इसमें आपने चेक करना है कि कौन से एंगल्स को टर्मिनल हैं। तो को टर्मिनल के बारे में हमने कंसेप्ट ये पढ़ा था कि वो एंगल्स जो एक ही आर्म पर लाई करते हैं उन एंगल्स को क्या बोलते हैं, दोज एंगल्स आर कॉल्ड को टर्मिनल एंगल्स। वो एंगल्स को टर्मिनल एंगल्स कहलाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक एंगल अगर आपके पास 60 डिग्री है, ठीक है, जैसे कि आपके पास ये लेट्स सपोज सारों में 60 तो आ रहे हैं, सारों में 60 तो आ रहे हैं। तो ये आपके पास 60 डिग्री आ गया। अब इसी आर्म पर अगर कोई और एंगल भी लाई कर रहा हुआ तो वो इसका को टर्मिनल है। जबकि 240 आपको पता है 240 इस आर्म पे तो लाई नहीं करेगा। 240 कहीं आपके पास यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो उस आर्म पे तो लाई नहीं कर रहा, ठीक है। इसी तरह से 150 तो आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो इसका मतलब है 60 वाली आर्म पे वो भी लाई नहीं कर रहा। इसी तरह से 300 आपके पास यहाँ पर 270 से ग्रेटर और 360 से लेस इस आर्म पे लाई करेगा, इसका मतलब है 60 वाली आर्म पे लाई नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है कि फिर ये जो एंगल है आपके पास 780 डिग्री, ये फिर इसका मतलब है उसी आर्म पे लाई करेगा जिस आर्म पर 60 डिग्री लाई कर रहे हैं। कि आप यहाँ से रोटेशन कंप्लीट करके आएंगे, एक रोटेशन कंप्लीट करेंगे 360 और एक और रोटेशन कंप्लीट करेंगे तो 360 प्लस 360 720। तो 720 प्लस 60, 720 प्लस 60 कितना होता है, 780। तो इसका मतलब है 780 भी इसी आर्म पे होगा और 60 डिग्री भी इसी आर्म पे होगा। और जो एंगल एक ही आर्म पर लाई करते हैं उनको को टर्मिनल एंगल्स बोलते हैं। तो ये आपके पास जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन आपके पास इसमें करेक्ट आ रहा है। तो ये आपके पास इसमें दुरुस्त जवाब होगा। ये हो गया आपका एमसीक्यू नंबर सेकंड, जिसमें आपने को टर्मिनल एंगल्स के बारे में बताना था। जी नेक्स्ट एमसीक्यू है नंबर 3।
नंबर 3 में आपने बताना है कि वो कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें कॉट नेगेटिव है और कॉज पॉजिटिव है। तो उसके लिए आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए, ASTC, जिसको शॉर्टकट फॉर्म में याद रखने के लिए ऐड शुगर टू कॉफ़ी याद करवाए जाते हैं, ठीक है। तो A स्टैंड फॉर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और सर आप म्यूट हो गए हैं। जी बिल्कुल, इसमें आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और को सीकेंड पॉजिटिव होता है, थर्ड में टेन और को टेंजेंट पॉजिटिव होता है, और फोर्थ में कॉज और सीकेंड पॉजिटिव होते हैं। तो अब आपने इसमें से बताना है कि वो कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें कॉट थीटा लेस देन जीरो है। लेस देन जीरो से मुराद नेगेटिव है, और कॉज थीटा ग्रेटर देन जीरो है, मतलब कॉज पॉजिटिव है। तो कॉज पॉजिटिव दो क्वाड्रेंट्स में होते हैं, एक फर्स्ट में पॉजिटिव होता है और एक फोर्थ में पॉजिटिव होता है। अब इन दोनों में से कॉट किस में नेगेटिव होगा, तो वो आपको पता है कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होगा और कॉज पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब है कि क्वाड्रेंट नंबर 4 ये आपके पास इसमें करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है MCQ नंबर 4। MCQ नंबर 4 में आपने बताना है विच एंगल इज क्वाड्रेंटल एंगल। तो ये जो आपके पास एंगल क्वाड्रेंटल आर्म पे लाई करते हैं, जो किसी स्पेसिफिक क्वाड्रेंट में नहीं होते, जैसे कि ये 90 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री, और फिर 270 डिग्री, और फिर सर्कल कंप्लीट करते हैं तो 360 डिग्री। दीज एंगल्स आर नोन एज क्वाड्रेंटल एंगल, जो किसी स्पेसिफिक क्वाड्रेंट में नहीं होते बल्कि क्वाड्रेंटल लाइन पे लाई करते हैं। तो इन एंगल्स को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंटल एंगल्स। तो आपको नज़र आ रहा है कि इनमें से कौन सा यहाँ पर बताया गया है, 270 डिग्री यहाँ पे बताया गया है कि ये आपके पास क्वाड्रेंटल एंगल है। ये आपका हो गया MCQ नंबर 4, इसको आपने इस पैटर्न पे मार्क करना है जी। नेक्स्ट, नेक्स्ट MCQ है नंबर 5। और नंबर 5 में आपने बताना है कि 1 डिग्री कितने रेडियंस के बराबर है। तो डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए प्रोसीजर आपको बताया गया कि आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं पाई अपॉन 180 डिग्री से, ठीक है। तो पाई की वैल्यू आप पुट करेंगे 3.14, तो 3.14 को डिवाइड करेंगे 180 पे, तो वो आपके पास कितना आ जाएगा, 0.01745 रेडियंस। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.01745 रेडियंस के बराबर होता है। तो इस तरह से डिग्री को आप रेडियंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है MCQ नंबर 6। वही कंसेप्ट जो अभी आपने ऊपर MCQ नंबर 3 में यूज किया, कि वो कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें टेन थीटा पॉजिटिव है और साइन थीटा नेगेटिव है। तो टेन दो क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव होता है, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और एक क्वाड्रेंट नंबर 3 में पॉजिटिव होता है। अब इन दोनों में से साइन किस में नेगेटिव होगा, क्योंकि लिखा हुआ है ना टेन थीटा इज ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो का मतलब है पॉजिटिव, और साइन थीटा लेस देन जीरो, लेस देन जीरो का मतलब है नेगेटिव। तो वो क्वाड्रेंट आपने बताना है जिसमें टेन पॉजिटिव हो और साइन आपके पास क्या हो, नेगेटिव हो। तो क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है जी, क्वाड्रेंट नंबर 3 बन रहा है जिसमें टेन पॉजिटिव होता है और साइन नेगेटिव होता है। तो ये आपके पास क्वाड्रेंट नंबर 3 इसमें करेक्ट होगा। यह हो गया आपका MCQ नंबर 6। इस तरह से आपने इसे कन्वर्ट करना है। और नेक्स्ट है MCQ नंबर 7 है। आपने बताना है क्या, कि द और एंड ऑफ अ क्लॉक टर्न्स थ्रू डैश रेडियंस इन 1 आवर, कि 1 घंटा गुजरने के बाद आपके पास जो घड़ी है वो कितने एंगल कवर करती है, और बताना भी किस में, रेडियंस में, 12, 1, 2। तो इस तरह से आपने बताना है कि 12 से जब 1 तक आई है तो कितना एंगल उसने कवर किया है यहाँ पे। तो 1 घंटा कवर करने में आपके पास जो एंगल बन रहा होता है ये 30 डिग्री का बन रहा होता है, ठीक है। तो 30 डिग्री को रेडियंस में जब आप कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 होता है। तो मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 जब करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, पाई बाय 6। तो पाई बाय 6 रेडियंस 1 घंटा में आपके पास 1 आवर पे आपके पास वो एंगल उसका कितना होगा, पाई बाय 6 रेडियंस होगा। तो किसी भी और पे अगर आपने एंगल फाइंड करना है वो भी आपके पास आ सकता है, कि लेट्स सपोज जैसे कि आपसे पूछा गया है कि जब क्लॉक 4 o'clock पे, ठीक है, 4 o'clock पे कितना एंगल होगा। तो किसी भी नंबर पे अगर आपने एंगल फाइंड करना हो तो उसको डिवाइडेड बाय 12 कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 360 कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास
कितना आ जाएगा, ये आपके पास 120 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह से 1 पे फाइंड करने, तो 1/12 मल्टीप्लाई बाई 360, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। तो किसी भी उस पर आपने एंगल फाइंड करना है तो उसको डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 360 करके आंसर डिग्रीज में आ जाएगा, और उसको अगर आपने रेडियंस में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180 आपने कर देना है जी। MCQ नंबर 8 है, और इसमें आपने बताना है कोसेकेंट स्क्वायर 100 माइनस कॉट स्क्वायर 100 की वैल्यू क्या होगी। तो एक तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर को यूज़ करके कर सकते हैं, और दूसरा आपको आइडेंटिटी का अगर पता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। तो अगर कॉट स्क्वायर को राइट साइड पे शिफ्ट करें तो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाता है, 1 के इक्वल आ जाता है। तो थीटा तो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे थीटा क्या गिवन है, थीटा यहाँ पे 100 गिवन है, तो कोसेकेंट स्क्वायर 100 माइनस कॉट स्क्वायर 100, ये आपके पास क्या आ जाएगा, इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1, ए ऑप्शन इसमें आपके पास दुरुस्त आ गया। इसी तरह से MCQ 9th है। 9th MCQ में व्हाट इज द मेजर ऑफ रेडियस ऑफ अ सर्कल of which a sector has area of measure pi by 4 square units against the arc length of measure 2। आर्क लेंथ क्या बताई गई है, आर्क लेंथ आपके पास 9th MCQ में 2 बताई गई है, और एंगल जो बताया गया है पाई बाय 4 स्क्वायर यूनिट्स। व्हाट इज द मेजर ऑफ रेडियस, रेडियस आपने बताना है ऑफ अ सर्कल which has a area of which has sector has measure sector, एरिया ऑफ सेक्टर गिवन है। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला हमने एक क्वेश्चन में पढ़ा भी था 9.1 में। एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ पर गिवन है पाई बाय 4 स्क्वायर यूनिट्स गिवन है। तो आपने फाइंड करना है रेडियस फाइंड करना है, और थीटा आपके पास वो व्हाट इज द मेजर ऑफ रेडियस, रेडियस आपने फाइंड करना है, और थीटा भी आपके पास इसमें गिवन नहीं है। तो एल गिवन है और एरिया ऑफ अ सेक्टर गिवन है, आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड आपने रेडियस करना है। तो एरिया ऑफ अ सेक्टर का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ अ सेक्टर का फार्मूला होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा, हाफ आर स्क्वायर थीटा, ये आपके पास एरिया ऑफ अ सेक्टर का फार्मूला है, और विच इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो आर्क लेंथ आपके पास क्या गिवन है, थीटा इज इक्वल टू एल इक्वल टू आर थीटा, और थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। अच्छा, अब यहाँ पर देखें आपके पास दोनों जो फार्मूलाज हैं, दोनों में 2 अननोन है, सिर्फ जस्ट आपके पास आर्क लेंथ गिवन है, ना आपके पास थीटा गिवन है, और ना आपके पास क्या गिवन है, ना आपके पास जो है वो रेडियस गिवन है। फाइंड आपने क्या करना है, फाइंड आपने जो क्वेश्चन में डिमांड है वो जस्ट ये डिमांड है कि आपने उसका रेडियस बताना है कि रेडियस ऑफ अ सर्कल कितना होगा। तो इसमें अब आप कंसेप्ट क्या अप्लाई करेंगे, कंसेप्ट आप अप्लाई कर लें कि यहाँ पे रेडियस जब आपने फाइंड करना है तो थीटा की वैल्यू पुट कर लें। तो यहाँ से आपके पास जो आर्क लेंथ है वो कितना है, 2, तो 2 अपॉन आर, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 अपॉन आर आ जाएगी। तो यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर में इस वैल्यू को पुट कर लें तो कितना आ जाएगा, हाफ आर स्क्वायर थीटा, तो थीटा की जगह पे कितना आ जाएगा, 2 अपॉन आर, और राइट साइड पे क्या आ गया, पाई बाय 4। तो नीचे वाले आर को ऊपर वाले आर स्क्वायर के साथ कैंसिल कर दें, और 2 जो है वो 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब है आर किसके इक्वल आ जाएगा, आर इक्वल आ जाएगा पाई बाय 4 के। तो इसमें पाई बाय 4 करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। तो देखें जस्ट आपके पास आर्क लेंथ गिवन है, रेडियस आपने फाइंड करने, और एरिया ऑफ अ सेक्टर भी आपके पास गिवन है। तो एरिया ऑफ अ सेक्टर का फार्मूला होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा, और क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है पाई बाय 4। तो वैसे जो जनरल हमें फार्मूला पता है कि जो रिलेशन होता है आर्क लेंथ का रेडियस का और इसका रेडियन का, वो क्या होता है, एल इक्वल टू आर थीटा। तो थीटा क्या होता है, एल अपॉन आर, एल की वैल्यू क्वेश्चन में 2 गिवन है, तो थीटा की वैल्यू 2 अपॉन आर। तो ये आपने यहाँ पर एरिया ऑफ अ सेक्टर के फार्मूला में पुट कर दी। इसको जब आपने एरिया ऑफ अ सेक्टर के फार्मूला में थीटा की जगह 2 अपॉन आर पुट कर दिया, तो वहाँ से फिर आपके पास रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई, रेडियस की वैल्यू पाई बाय 4 आ गई। तो पाई बाय 4 इसमें आपके पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ये आपका हो गया MCQ नंबर 9। नेक्स्ट है MCQ नंबर 10।
MCQ नंबर 10 में क्या है, टेन थीटा की वैल्यू 8/15 है। टेन थीटा 8/15 है और लिखा हुआ है कि टर्मिनल आर्म कहाँ पर लाई कर रही है, टर्मिनल आर्म लाई कर रही है क्वाड्रेंट नंबर 3 में। तो आपने सेकेंड फाइंड करना है। तो उसको सॉल्व करने के दो मेथड है सेकेंड फाइंड करने के लिए। एक तो आपको जो बताया गया है कि टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आप इससे हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लें, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज क्या होता है, हाइपोटेन्यूज आपके पास परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर अंडर द रूट, उससे आपके पास हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो 64 + 2 25 2 89 17 आ जाएगा, ठीक है। तो सेकंड किसका रेसिप्रोकल है, कॉज का। तो कॉज क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेकंड होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 17 आ गई और बेस की वैल्यू 15 है, तो 17/15। क्वाड्रेंट कौन सा आ रहा है, क्वाड्रेंट बात हो रही है किसकी, थर्ड क्वाड्रेंट की। कह रहे कि थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड में आपके पास परपेंडिकुलर भी नेगेटिव होता है, ठीक है, और बेस भी नेगेटिव होता है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू भी आपके पास -8 और बेस की वैल्यू भी -15, तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, -17/15 आ जाएगा। और दूसरा पैटर्न है ऐसी MCQ को सॉल्व करने का, जो आइडेंटिटी आपके पास है कि 1 + tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा। उस आइडेंटिटी को आप यूज कर लें, टेन की वैल्यू पुट करेंगे तो सेकंड का आंसर आ जाएगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा। तो सेकंड टेन की वैल्यू पुट कर लेंगे 8/15 का स्क्वायर, और यहाँ से जब आपके पास अंडर रूट के लास्ट में जाके दो आंसर आएंगे, तो आप कहेंगे कि सेकंड जैसा कि थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो इस वजह से उसको आप क्या लिख लेंगे, -17/15। तो चाहे तो आप आइडेंटिटी से कर लें, चाहे इस मेथड से कर लें, दोनों से आंसर आपके पास सेम आ जाएगा। तो ये आपका हो गया MCQ नंबर 10। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट MCQ नंबर 11 है। MCQ नंबर 11 में 1/1 + sin थीटा और 1/1 - sin थीटा, इसको आपने सॉल्व करना है। तो LCM क्या आ जाएगा, 1 + sin × 1 - sin, 1 + sin × 1 - sin, इसका LCM आ जाएगा। और LCM के बाद आपके पास इसमें क्या करेंगे जी, 1 + sin अपॉन 1 - sin थीटा का LCM ले लीजिए। तो LCM में आपके पास 1 + sin और 1 - sin, और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, 1 - sin, 1 - sin प्लस 1 + sin। तो प्लस साइन और माइनस साइन कैंसिल, तो 1 + 1 क्या आ जाएगा 2, और 1 + sin × 1 - sin, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो 1 - sin स्क्वायर थीटा। तो 1 - sin स्क्वायर जो है वो क्या होता है, कॉस स्क्वायर, और 2/cos स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, सेकंड स्क्वायर के। तो 2 सेकंड स्क्वायर थीटा के इक्वल आपके पास इस आइडेंटिटी को आपने सॉल्व करना है, तो ये 2 सेकंड स्क्वायर थीटा के इक्वल आ जाएगी। तो ये आपका हो गया MCQ नंबर 11। MCQ नंबर 12 है, 19π/3 को डिग्री में कन्वर्ट करने। तो डिग्री में कन्वर्ट करने का प्रोसीजर आपको पता है, मल्टीप्लाइड बाय 180/π होता है। तो पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, 3 को 180 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, और 19 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 × 9 जी 38, और ये कितना बनेगा आपके पास जी 19 × 6 से कितना आ जाएगा, 54 5 और 6 और 5 11, तो 1140 जी 1140 आ जाएगा। अब यहाँ पर तो ना 1140 है, यहाँ पर तो 30 120 45 और 60 डिग्री है। तो 1140 डिग्री कैसे आप बनाएंगे, तो वो जो आपको कंसेप्ट बताया था कि थीटा + 2k π इज इक्वल टू थीटा को टर्मिनल एंगल्स का जो कंसेप्ट है। तो रोटेशंस में k की वैल्यू अगर आप 3 रखें तो कितनी रोटेशंस हो जाएंगी, 3 रोटेशंस हो जाएंगी ना। 2 रखें तो 4π हो जाएगा, और 4π 720, और अगर 3 रखें तो 3 रोटेशंस हो जाएंगी, तो 6π। तो 360 × 3 कितना होते हैं, 360 × 3, तो 6 × 3 18 1 और 1080, 1080 में कितना ऐड करें, तो 1140 आ जाते हैं। तो 1080 में यहाँ पर आप फिर क्या रख लेंगे, 1080 से 40 बनाने के लिए 60 डिग्री रख लेंगे। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, तो थीटा + 2k π इज इक्वल टू थीटा मीन 60 डिग्री प्लस 2 × k की वैल्यू 3,
इक्वल टू 60 डिग्री। तो इसका मतलब है जो वैल्यू 1140 की होगी वही आपके पास वैल्यू किसकी आएगी, 60 डिग्रीज की आएगी। तो इसमें का मतलब है इसमें 60 डिग्री करेक्ट आ जाएगा। तो इसमें को टर्मिनल एंगल्स का कंसेप्ट इस्तेमाल करते हुए थीटा प्लस 2 के पाई इक्वल टू थीटा, उससे आपने ये MCQ नंबर 12 मार्क कर लिया। तो ये आपके पास पहले तो आपने रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट किया और उसके बाद फिर आपने उसको को टर्मिनल के एंगल्स के मुताबिक इसको सॉल्व कर लिया। ये पास्ट पेपर्स के ये पास्ट पेपर के फेडरल बोर्ड के MCQs हैं, तो इसी से रिलेटेड आपके हर साल आते हैं। तो अगर बेसिक अगर ये तैयार अच्छी तरह से कर लें आप, तो बोर्ड के MCQs में आपको प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं होगी। तो नंबर 13 है, तो 13th MCQ है, उसमें क्या 1 माइनस साइन अपॉन कॉज। तो 1 माइनस साइन अपॉन कॉज को वही आप रेशनलाइजेशन करवा लें, ठीक है। तो 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा लें, ठीक है। तो 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करवा लें और डिवाइड करवा लें, तो ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्केयर। 1 माइनस साइन स्केयर को क्या लिख लेंगे, कॉस स्केयर, और नीचे कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। तो ऊपर कॉस स्केयर को नीचे वाले कॉस थीटा के साथ क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और ये आज बच जाएगा आपके पास कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। तो कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा विच इज़ ऑप्शन बी। तो बी ऑप्शन आपके पास इसमें करेक्ट आ गया। नंबर 14, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव इन। आपको पता है कि सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किस में पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। और नंबर 15, क्या आपने 2 पाई बाई 3 रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आप उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 180 अपॉन पाई के साथ। तो ये कितना बन जाएगा, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, 3 को 180 से कटिंग करेंगे तो 60, 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 डिग्री। तो रेडियंस को जब आपने डिग्री में कन्वर्ट किया तो ये आपके पास 120 डिग्री आ गया। तो इस तरह से आपने ये चैप्टर नंबर 9 के MCQs कर लिए। ये फेडरल बोर्ड के पास्ट पेपर के MCQs थे। पास्ट पेपर्स में ये MCQs आ चुके हैं, हर साल इसी से रिलेटेड मिलते जुलते आते हैं। तो अगर इन पे ग्रिप आपकी अच्छी हो तो आप होप्सो बोर्ड में MCQs को करेक्ट मार्क करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिनके 95, 96, 97 इतने मार्क्स आ रहे होते हैं बोर्ड में, तो उनके जो 2, 4, 5, 6 नंबर या कुछ के 10 नंबर तक भी कट जाते हैं, वो बेसिकली MCQs की वजह से कट रहे होते हैं। तो इस लेवल के ऊपर MCQs के लिए आपके कंसेप्ट्स जितने अच्छे होंगे उतना MCQ को आप अच्छा मार्क कर पाएंगे। तो ये हमारा आज का सेशन था। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में आप बच्चों से मुलाकात होगी। नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।